मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शाही दवा खाना। मुहतरम नाज़रीन, मैं एक लंबे वक्त से हिकमत का काम कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी हो गए और उनका पैसा भी लुट गया, वो हर जगह से परेशान हो गए। उनको देखकर बड़ा तरस आता है, परेशानी होती है कि हमने फ़ला जगह इलाज कराया और उन्होंने 20,000 रुपये ले लिए, कोई आराम नहीं मिला। हमने वहाँ की दवा खाई थी लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लोग हर तरह की कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है, दुख की बात यह है कि उनका इलाज नहीं हो रहा है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं मर्दाना ताकत के इलाज के लिए कि कहीं से उनकी सेक्स पावर वापस आ जाए, कहीं से उनकी सेक्स ताकत वापस आ जाए। सेक्स पावर ख़त्म होने की वजह से और ताकत और पावर ख़त्म होने की वजह से लोगों के ख़ानदान बर्बाद हो गए। अपने घरों को बर्बादी से बचाने के लिए लोग दूर दूर सफ़र करके जा रहे हैं, हकीमों के पास जा रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वहाँ से दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई उनको आराम नहीं मिल रहा है। अगर पैसा ज़्यादा भी खर्च हो जाए लेकिन उसके बाद आराम मिल जाए तो इंसान परेशान नहीं होता, लेकिन पैसा भी खर्च हो रहा है, आदमी का वक्त भी बर्बाद हो रहा है, आदमी का घर भी ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा, घर उसका उजड़ रहा है, लेकिन गम की बात यह है कि फ़ायदा फिर भी नहीं हो रहा। तो ऐसे परेशान हाल लोगों के लिए मैं आज एक नुस्खा लाया हूँ। पहले इस नुस्खे के बारे में सुन लो कि ये कैसा है। एक हकीम साहब थे और वो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया करते थे डंके की चोट पर, लेकिन किसी को नुस्खा नहीं बताते थे डंके की चोट पर, और उनके पास जो भी आता वो ठीक होकर चला जाता। जो भी आता ठीक, ये नहीं कि अगर 10 आदमी आए तो उनमें से 5 ठीक हो गए या 8 ठीक हो गए, 2 रह गए, नहीं। अगर उनके पास 10 आए हैं तो 10 के 10 ठीक होकर जाते थे। उनका ऐसा नुस्खा था, ऐसी दवा थी और ऐसा इलाज था, जैसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। उनकी एक लोहार वाली जैसे उनका इलाज था, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने उनसे वो नुस्खा लेने की कोशिश की, दवा पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बेटे से, उनके लड़के से, उनके एक दोस्त ने ये नुस्खा ले लिया जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और मैंने बतला दिया कि वो हकीम जो मर गए थे वो डंके की चोट पर इस नुस्खे से इलाज किया करते थे, लेकिन किसी को इलाज नहीं बताते थे। उनके लड़के ने, बेटे ने ये नुस्खा अपने एक दोस्त को दिया और उन्हीं के दोस्त के हवाले से मैं आज आपको ये नुस्खा दे रहा हूँ, आप इसको ले लीजिए। और ये नुस्खा मैं भी देने वाला नहीं था, लेकिन लोगों की परेशानियों को देखकर, लोगों की बदहाली को देखकर कि लोग किस कदर परेशान हैं, आज आपके हवाले ये नुस्खा कर रहा हूँ। इसको लिख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये नुस्खा और दवा तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है, परेशानी है, इसमें थोड़ी सी भाग दौड़ है। लेकिन फिर भी मैं क्यों बयान कर रहा हूँ इसको, क्योंकि लोग जिस कदर परेशानी और दूर दराज का सफ़र कर रहे हैं मर्दाना ताकत के इलाज के लिए और लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी इस नुस्खे के बनाने में मेहनत कर लेंगे तो उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, उनको इधर उधर का सफ़र करना नहीं पड़ेगा और पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत करने से तो बेहतर है कि इस नुस्खे में तो आदमी मेहनत ही कर लेगा। तो लेकिन अगर जिसको इलाज ही नहीं करना वो नहीं करेगा, वो तो दूसरे को कहेगा भाई तुम दे दो, तुम तैयार करके दे दो। जो आदमी नालायक होगा, इस नुस्खे की अहमियत को नहीं समझेगा और वो दवा को नहीं पहचानता, नहीं परखता, तो वो तो समझेगा अरे भाई कौन पड़ेगा इस चक्कर में, कौन इस परेशानी को मोल लेगा, बाज़ार से लेकर खा लेंगे, तो वो सारी ज़िंदगी इसी तरह परेशान रहेगा। लेकिन जो इस नुस्खे की अहमियत को समझेगा तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। ठीक है,
तो नुस्खा क्या है? नुस्खे में मेहनत तो है लेकिन ख़र्चा ज़्यादा नहीं है। क्या है नुस्खा? सबसे पहले तो 4 चिड़िया होती है ना, चिड़िया, तो एक तो फीमेल चिड़िया होती है और एक मेल चिड़ा होता है चिड़िया। तो मेल पकड़ना है। कितने पकड़ने हैं? 4। लेडीज चिड़िया नहीं पकड़नी है, मर्द और मेल चिड़िया पकड़ने हैं। 4 पकड़ने हैं और कोई भी 4 नहीं पकड़ने हैं, बल्कि वो पकड़ने हैं जो अभी अभी अपनी फीमेल से मिला हो। जिस तरह हस्बैंड अपनी वाइफ से मिलता है तो इसी तरह जानवर भी तो मिलते हैं। तो 4 चीड़े पकड़ने हैं मेल। कौन से? जिन्होंने अभी अभी अपनी फीमेल और अपनी वाइफ से, चिड़िया से जिन्होंने जुफ्ती की हो और वो उनसे मिले हो, ऐसे 4 चीड़े पकड़ने। तो देखो है थोड़ा चक्कर वाला मसला, थोड़ी मेहनत वाली चीज़ तो है ये, लेकिन है ऐसी कि एक बार ही मेहनत होगी, बार बार मेहनत नहीं होगी। और जो नुस्खा ये नहीं बनाएगा वो सारी ज़िंदगी दवाइयों के और हकीमों के और डॉक्टरों के ही चक्कर काटता रहेगा। तो 4 चीड़े पकड़े और ऐसे 4 चीड़े जिन्होंने अभी अभी अपनी वाइफ से और फीमेल चिड़िया से जुफ्ती की हो और मिला हो, इनको चारों को पकड़ के ज़िबा कर लेना, काट लेना है। काट कर क्या करना है? इनकी खाल उतार लेनी है, पर इनके ऊपर जो होते हैं वो साफ़ कर लेना है। ठीक है। और चारों को पकड़कर इनके पेट को अंदर से चीर लेना है, अंदर से चीर कर उनको साफ़ कर लेना है। ठीक है, उनको साफ़ कर लेना है। अब क्या करना है? 4 छुआरे लेने हैं। 4 छुआरे, छुआरों को बीच में से काट कर उनके अंदर से गुठली निकाल लो। गुठली निकाल कर गुठली की जगह अफीम भर दो। अफ्यून जिसको कहते हैं, अफ्यून, ये पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अफ्यून भर दो छुआरों के अंदर और ऊपर से धागे से बांध दो। जो छुआरा, अब ये छुआरा तैयार हो गया, छुआरों के अंदर अफ्यून हो गया। अब ऐसे छुआरों को उन चीड़ों के पेट के अंदर रख दो। पेट के अंदर रखने के बाद ऊपर से उन चीड़ों को जिनके अंदर छुआरा रखा है धागे से बांध दो ताकि छुआरे बाहर निकलकर ना आ जाए। अब क्या करना है? 8 किलो भैंस का दूध लेना। 8 किलो भैंस का दूध लेकर और उसमें ये चारों चीड़े डाल देना है, चारों के चारों चीड़े। अब इसको किस तरह चलाना है? 24 घंटे तक हल्की आंच पर इस दूध को रखे और पकाए। ठीक है, इस दूध को पकाए कितना? 24 घंटे तक पकाते रहे, लेकिन तेज आंच पर नहीं, हल्की आंच पर। 24 घंटे पकने के बाद फिर इन चीड़ों को निकाल ले। निकालने के बाद इनको बिल्कुल बारीक कर ले, कूट ले, इनका बिल्कुल बारीक कर ले। बारीक करने के बाद इनकी 41 गोली बना ले। 41 का मतलब है 40 और 1, 41 गोली बना ले। और टोटल 41 गोली बनानी है, चाहे वो मोटी बने चाहे पतली बने, कैसी भी बने, 41 गोली। और 1 गोली रोज़ाना सुबह के वक्त में इस्तेमाल करें। 41 गोली हो गई तो 41 दिन तक यूज़ करेंगे, तो 1 गोली रोज़ाना यूज़ करें। अच्छा, 41 दिन तक जब तक ये गोली यूज़ करते रहेंगे, घी और दूध खूब यूज़ करें, खूब पिए। घी भी सब्जियों में डालकर, रोटी में लगाकर खूब यूज़ करें। इसी तरह दूध भी पिए, सुबह को पिए, रात को पिए। ठीक है, जितना भी घी, दूध और पिया जा सकता है तो पिए। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें 41 दिन तक। और मैंने बतला दिया ये नुस्खा कैसा है। 41 दिन ख़त्म नहीं हो पाएंगे, जितनी भी कमज़ोरी है सेक्स वाली मर्दाना, सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और एक आप पावरफुल मर्द बन जाएंगे। नामर्दी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, टाइमिंग भी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगी और लिंग और नफ्स भी लोहा लाट हो जाएगा और तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस नुस्खे में ज़्यादा पैसे तो नहीं लगते,
लेकिन मेहनत लगती है, चीड़े नहीं मिलते ऐसे कहीं से। तो जिसको मिल जाए वो पकड़कर इस नुस्खे को यूज़ करें और इसका तमाशा और करिश्मा देखें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि चीड़े नहीं मिले, चीड़े कहाँ से लाए? बड़े शहरों में तो अब चीड़े मिलते भी नहीं हैं। एक तो जंगल में नहीं मिलते, गांव में नहीं मिलते, और अगर चीड़े मिल भी जाते हैं तो ऐसे नहीं मिलते जिन्होंने अभी अभी अपनी फ़ीमेल से जुफ्ती की हो, जो अभी अभी अपनी फ़ीमेल से मिले हो। तो कहाँ से लाए, कैसे इलाज करें? तो फिर उसका हल ये है कि वो हमारे से कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह हम उसका 100 के 100% उसका इलाज कर देंगे। नंबर हमने स्क्रीन पर दे दिया है, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां होगी उसकी ख़त्म कर देंगे, उसकी बॉडी को ये समझिए कि अपडेट कर देंगे।